Hello and welcome to all my channel खारीवाल्स पॉलिटिकल स्टूडियो। माय नेम इज़ शिप्रा खारीवाल और आज का मेरा टॉपिक रहेगा गवर्नर। अगर बच्चों आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको मेरे इस चैनल पर बीए के सभी सेमेस्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे, बीए बीएड के टॉपिक मिलेंगे, इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी टॉपिक आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले समय में मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गवर्नर। ठीक है, इसमें हम ये टॉपिक कौन से सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है? सेमेस्टर 4 के लिए। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की डिस्क्रिएशनरी पावर। डिस्क्रिएशनरी पावर का मतलब है उसकी सविवेकीय शक्ति, अपने विवेक से वो कब निर्णय ले सकते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, ठीक है, गवर्नर की। ओके, सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं हम। गवर्नर क्या है? गवर्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेगा स्टेट का। और गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है उसका आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 155 में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 155। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर क्या होगा? प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कहाँ काम करेगा? स्टेट में काम करेगा। स्टेट में जो सारे जितने भी काम हैं किसके नाम से किए जाएंगे? गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशरी एंड डिस्क्रिएशनरी सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? गवर्नर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो गवर्नर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 155। क्लियर है चीज़ें? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट मीन्स आर्टिकल 155 में क्या लिखा है? आर्टिकल 155 में हमारे संविधान में लिखा है हर स्टेट का एक गवर्नर होगा और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 155। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 153 में क्या है? आर्टिकल 153 में प्रोविज़न है गवर्नर ऑफ स्टेट प्रोविजंस, मतलब हर स्टेट में गवर्नर होगा। ठीक है, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 155 में क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को हर एक स्टेट में, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बता रखा है 155 में। 153 में क्या बता रखा है? प्रोविज़न ऑफ द गवर्नर, मतलब हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। अगर हर स्टेट में एक गवर्नर है, ठीक है, तो इसमें यह भी लिखा है कि इसमें दूसरी कंडीशन क्या लिखी है? 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है अगर वो टेरिटरी एरिया वाइज क्या है? छोटी है। ठीक है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए क्या हो सकता है? एक गवर्नर हो सकता है। गवर्नर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, एक्चुअल हेड कौन होगा? सीएम होगा। क्लियर है? 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर 2 और मोर स्टेट। ऐसा भी प्रोविज़न है कि जो एक गवर्नर है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी क्या बन सकता है? गवर्नर बन सकता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? कौन से आर्टिकल के थ्रू ऐड किया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1956 में हुआ था, 153 आर्टिकल में लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? एक गवर्नर हो सकता है। क्लियर है चीज़ें? तो 155 में क्या है? 155 में बता रखा है 155 में बता रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। 153 में देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए क्या होगा? एक गवर्नर होगा। 157 में क्या है? क्वालिफिकेशन बता रखी है गवर्नर की। भाई एक गवर्नर को जब अपॉइंट किया जाता है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ठीक है, देखो उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए अपॉइंटमेंट होने के लिए गवर्नर की, और वो क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीज़न होनी चाहिए। उसकी आयु वो 35 ईयर्स का
अपनी एज कंप्लीट कर चुका हो, मतलब 35 ईयर्स का कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता मतलब ओनली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर बनने की, बट मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो उसको गवर्नर की पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा। इट मीन्स अगर वो एमएलए है, एमपी है कहीं का, तो उसे अपनी पोस्ट से क्या देना होगा, रेजिग्नेशन देना होगा। तो क्वालिफिकेशन में क्या बता रखा है, वो सिटीज़न होगा इंडिया का, ठीक है, और 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका होगा। क्लियर है चीज़ें। प्रेजेंट गवर्नर जनरल कौन है राजस्थान के? प्रेजेंट गवर्नर जनरल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े कब बने थे ये? 31 जुलाई 2024 को क्या बने थे, गवर्नर बने थे। कहाँ के? राजस्थान के। 31 जुलाई 2024 को 22nd गवर्नर ऑफ राजस्थान। इससे पहले कौन थे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे आप, इससे मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियो को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। इससे पहले वाले गवर्नर कौन थे, कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। गवर्नर के लिए एक बात ये भी बोली जाती है कि वो जिस स्टेट में गवर्नर का जन्म हुआ होता है वो उस स्टेट के गवर्नर के रूप में एज ए गवर्नर अपॉइंट नहीं किए जाते, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, हरिभाऊ बागड़े, ठीक। कहाँ का उनका डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ का उनका प्लेस ऑफ बर्थ है, आप ये कमेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर है चीज़ें। और इससे पहले वाले गवर्नर राजस्थान के कौन थे? आर्टिकल 156 में क्या बता रखा है, टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म का मतलब है गवर्नर अपनी पोस्ट पर कितने समय तक बना रह सकता है, ठीक है। गवर्नर अपनी पोस्ट पर, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहा जाता है नॉर्मली। आर्टिकल 156 में क्या लिखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के मतलब जब तक प्लेजर है प्रेसिडेंट का तब तक गवर्नर अपना होल्ड कर सकता है ऑफिस। वैसे नॉर्मली अगर टेन्योर पूछा जाए तो 5 ईयर्स है। प्रेसिडेंट उनका टर्म पूरा होने से पहले भी उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उनका टर्म 5 साल का पूरा हो जाए तो उनको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ गवर्नर उनकी पोस्ट के लिए। अगर गवर्नर को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना हो तो रेजिग्नेशन किसको देगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर उनको अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना हो तो जो उनको अपॉइंट करता है, कौन, किसने किया अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट ने। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 155। 153 में क्या है, 153 में है देयर शैल बी अ क्या है इसमें, देयर शैल बी अ प्रोविजन ऑफ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट में क्या होगा, एक गवर्नर होगा। इवन आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब द गवर्नर कॉन्टिन्यूज इन ऑफिस अंटिल न्यू गवर्नर टेक्स चार्ज, मतलब 5 साल पूरे हो गए, जब तक कोई नया गवर्नर नहीं आता वो गवर्नर अपना ऑफिस छोड़कर नहीं जाएगा पुराने वाला। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट को। एक स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी एक गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल 153। आर्टिकल 158 में क्या है, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, मतलब कंडीशन, शर्तें क्या है गवर्नर के ऑफिस के लिए, ठीक है। शर्तें पढ़ लेते हैं। आर्टिकल लेज डाउन द रूल्स एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर वाइल होल्डिंग ऑफिस। कुछ आर्टिकल ऐसे बताते हैं, आर्टिकल 158 में बता रखा है कि क्या कंडीशन है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जब गवर्नर ऑफिस होल्ड करता है तो उसकी क्या कंडीशंस रहेगी। अगर उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर रखा है, ये वो शर्तें हैं जब अगर उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और उन्होंने कोई पिछला सरकारी पोस्ट पे है वो, और अब वो गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनको उस पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा, ये शर्त है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें। इसके अलावा आर्टिकल 158 और क्या कहता है, ये कंडीशन बताता है कि गवर्नर्स ऑफिस इंक्लूडिंग दैट ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी, एमपी भी नहीं होना चाहिए, एमएलए भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर उस गवर्नर की ओथ ले रहे हैं वो, तो गवर्नर मतलब ना तो एमपी होना चाहिए ना एमएलए होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलाएगा गवर्नर को, आप ये कमेंट करेंगे। क्लियर है चीज़ें। नाउ हम डिस्कस करते हैं पावर एंड फंक्शंस। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को,
तो आप ओथ का भी बताएंगे मुझे, ओथ कौन दिलाता है गवर्नर को, ठीक है। अच्छा, पावर एंड फंक्शन डिस्कस करते हैं। पावर एंड फंक्शन में आर्टिकल 154, 53 में क्या था, 55 में क्या था। आर्टिकल 153 हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 155 हमने डिस्कस किया, 54 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये संबंधित है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर से। गवर्नर की कौन सी शक्तियाँ, गवर्नर की विधायी शक्तियाँ, ठीक है, विधायी शक्तियों से संबंधित है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल हमें क्या बताता है, आर्टिकल बताता है कि अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल क्या बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर से संबंधित है। अंडर आर्टिकल 164(1) अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। गवर्नर नॉर्मली मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करेगा। जो भी चुनाव के बाद सबसे पहली पार्टी होगी चुनाव जीतेगी, ठीक है, मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास होगी उस पार्टी के लीडर को गवर्नर क्या अपॉइंट करेगा, सीएम अपॉइंट करेगा, ठीक है। और सीएम की सलाह से वो क्या अपॉइंट करेगा, एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा। कौन से आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल 154(1) क्लॉज में बता रखा है। आर्टिकल 165 में क्या बता रखा है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल को 165 में अपॉइंट किया जाता है। विच आर्टिकल, 165, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट करता है गवर्नर, आर्टिकल 243 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारे कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 243 के, ठीक है। मेक्स रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। स्टेट का मतलब जो स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए क्या करेगा गवर्नर, बहुत सारे क्या करेगा आर्टिकल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएगा। रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उसको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे लेगा, सीएम से लेगा। क्लियर है चीज़। उसको एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होएगी, सीएम की कैबिनेट होएगी। सीएम की जो मिनिस्ट्री होगी वो गवर्नर को क्या देगी, एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। स्टेट को चलाने के लिए बहुत सारे क्या बनाएगा, वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 168, 70, 174, 175, 176, 200 एंड 201 में लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर मतलब किसी भी लॉ को क्या करने की शक्ति, इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। 168 में क्या लिखा है, 168 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोवाइड्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर, देखो इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 168 में क्या लिखा है, जो स्टेट होगा, स्टेट जैसे सेंटर में संसद होती है, ठीक है, संसद 3 ऑर्गन से मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उसी तरह से स्टेट में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन से आर्टिकल में लिखा है, 168। ये किस किस से मिलकर बनेगी, ये गवर्नर और 2 हाउसेस से मिलकर बनेगी। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 हाउसेस हैं, बाकी सभी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर यूनिकैमरलिज्म है। बाकी 6 स्टेट में क्या है, बाईकैमरलिज्म, ठीक है। बाईकैमरलिज्म कौन कौन से स्टेट में है, काइंडली कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट्स आपके ये चाहिए, इससे आपकी भी रिवीजन होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, बच्चे मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो 168 आर्टिकल किससे डील करता है, 168 आर्टिकल ये बताता है कि एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो किन किन से मिलके बनेगी, गवर्नर और वहाँ के 2 हाउसेस से। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, बाकी कितने स्टेट्स हैं जहाँ पर यूनिकैमरलिज्म है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नर के पास क्या पावर है, गवर्नर के पास पावर है 174 में गवर्नर क्या कर सकता है, समन, प्रोलोग्स एंड डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो राज्य की विधानसभा है, आर्टिकल 174 में वो सम्मन मतलब बुला भी सकता है, स्थगित भी कर सकता है और उसको भंग भी कर सकता है। ये पावर किसके पास है, ये पावर गवर्नर के पास है। अंडर विच आर्टिकल, 174, ठीक है। 175 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैसेज को भेजेगा, अगर उसको कोई मैसेज भेजना है तो 175 में क्या लिखा है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी मैसेज भेज सकता है, ठीक है। 176 में क्या लिखा है, एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ एवरी ईयर। जैसे इलेक्शन हुआ, फ्रेश इलेक्शन हुआ, सीएम अपॉइंट हुआ है,
तो फर्स्ट जो सेशन होगा उसको एड्रेस करेगा कौन करेगा, गवर्नर करेगा फर्स्ट सेशन को। अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लिखा है, 176 आर्टिकल में लिखा है। सेम यही चीज़ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग भी है, हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शन विद द आर्टिकल। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट का डिस्कस करेंगे और इसका कॉम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। काइंडली मेरे चैनल पर लगातार बने रहे, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेगी। क्लियर है। गिव असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्यपाल क्या करता है, असेंट क्या होता है, असेंट होता है अनुमति देना। राज्यपाल क्या देता है, अनुमति देता है। कोई भी बिल जो पास हो चुके हैं, ठीक है, पास होते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, उनको क्या देता है, अनुमति देता है, उनको असेंट देता है अंडर विच आर्टिकल 200। ठीक है, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको वो अनुमति नहीं देता, तो फिर क्या करेगा, आर्टिकल 200 में लिखा है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए सिक्योर कर लिए जाते हैं, रिजर्व कर लिए जाते हैं। किसके पास रिजर्व कर लिए जाते हैं, कुछ सर्टेन आर्टिकल्स प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए सिक्योर कर लिए जाते हैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत। ठीक है, कौन करता है ये रिजर्व, राज्यपाल करता है। किसकी कंसिडरेशन के लिए, किसकी सलाह के लिए, प्रेसिडेंट की। क्लियर है चीज़ें। आर्टिकल 201 में क्या है, आर्टिकल 201 ये बताता है, आर्टिकल 200 में क्या है, कंसेंट देना। और कुछ आर्टिकल वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। जब राज्यपाल प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए कुछ आर्टिकल रिजर्व करता है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, यही किस में आएगा, आर्टिकल 201 में आएगा। ये किस में आएगा, आर्टिकल 201 में आएगा। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इज़ दिस क्लियर। मतलब 201 में क्या है, वो बिल जो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ये गवर्नर का 201। क्लियर है चीज़ें। तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको आगे भी आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में वीडियो हेल्प करेगी और सेमेस्टर 4 में भी हेल्प करेगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है मैंने, जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर देता है तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत, ठीक है, और वो आर्टिकल कौन सा लागू हो जाता है, वो आर्टिकल लागू हो जाता है 201। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या है, 207 में लिखा है। मनी बिल, ठीक, कोई भी मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में या फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, देयर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, तो वो किसकी प्रायर रिकन्सिडरेशन रिकमेंडेशन से स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाएगा, गवर्नर की। कौन से आर्टिकल में लिखा है, 207। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को प्रेजेंट करने से पहले गवर्नर की कंसेंट ज़रूरी है, प्रायर कंसेंट, उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। कौन से आर्टिकल में लिखा है, 207 में लिखा है। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं जुडिशियल पावर। इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पावर, देखो गवर्नर की प्रेसिडेंट से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम है। कौन से आर्टिकल में बताई है, 161 में बताई है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में है, 72 में है। क्लियर है चीज़ें। और गवर्नर की किस में है, आर्टिकल 161 में है। क्या क्या है, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन, ठीक है, कम्यूट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉज, मतलब क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, कुछ सज़ा की मतलब नेचर को चेंज कर सकता है। इस तरह जो ये पावर है राज्यपाल के पास पावर है, बट अगर उनकी पावर को राष्ट्रपति से हम कंपेयर करें तो उनके पास बहुत कम पावर्स हैं। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब ये पावर्स वो किसकी कंसल्टेशन से यूज़ करेगा, हाई कोर्ट जजेस की ये पावर वो यूज़ करेगा 161 के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा जब अपॉइंटमेंट्स की जाएगी जजेस की, स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की, तो क्या लिया जाएगा, कंसल्टेशन लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, गवर्नर से लिया जाएगा। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। 161 में क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, उसके बाद क्या बता रखे, कंसल्टेशन पावर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, कंसल्टेशन पावर भी देगा गवर्नर एट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। क्लियर है चीज़ें। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बता रखा है, नेक्स्ट में डिस्क्रिएशनरी पावर। डिस्क्रिएशनरी पावर का मतलब है सविवेकीय शक्ति, मतलब अपने दिमाग से
ही मतलब डिसीजन लेने वाली पावर क्या कहलाएगी? डिस्क्रिशनरी पावर। क्लियर है चीज़ें? विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे तो वो अपनी सारी शक्तियों का यूज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करेगा, पर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह नहीं ले सकता। ठीक है, उसको संविधान के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेने होते हैं, तो ऐसी पावर डिस्क्रिशनरी पावर कहलाएगी। आर्टिकल 163(1) क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में लिखा है कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिस पर गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर का क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। ये कौन सा आर्टिकल है डिस्क्रिशनरी पावर का? आर्टिकल 163 क्लॉज 1। क्लियर है चीज़ें? पहला आर्टिकल क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम मतलब सीएम की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। क्लियर मेजॉरिटी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या करेगा? वो बुलाएगा। ठीक है, बट अगर किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, हंग असेंबली, ठीक है, गवर्नर डिसाइड्स होम टू इनवाइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा एक बार हुआ था 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। ठीक है, 67 में कौन बनी थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय भी डिसीजन लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेगा जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से इनवाइट करेगा कि कॉलिजन पार्टी के नेता को इनवाइट किया जाए। किस तरह से इनवाइट करना है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय कौन लेगा? गवर्नर लेगा। ठीक है, डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, इफ मिनिस्ट्री लूजेस मेजॉरिटी सपोर्ट एंड रिफ्यूजेस टू रिज़ाइन द गवर्नर में डिसमिस इट। मतलब अगर मेजॉरिटी अपना सपोर्ट खो देती है, कोई पार्टी मेजॉरिटी में रूल कर रही है बट कुछ समय में वो अपना सपोर्ट खो देती है और रेजिग्नेशन भी नहीं देती है, तो उस समय गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकता है और वो या तो गवर्नमेंट को डिसमिस करेगा या उसको मेजॉरिटी को प्रूफ करने के लिए कुछ समय दे सकता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इट मीन्स मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या हो गया है? डिसोल्यूशन हो गया है। कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर भंग कर देगा। किसको भंग कर देगा? राज्य विधानसभा को। राज्य विधानसभा को क्या कर देगा? गवर्नर भंग कर देगा जब किसी को स्टेबल, जब राज्य में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है सरकार में, तो उस समय क्या करेगा? भंग कर देगा। किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्लियर है? अच्छा, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 200 और 201। गवर्नर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए या रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर रहा है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 200 और 201 में है। क्लियर है चीज़ें? इसके अलावा प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर क्या लगना चाहिए? इमरजेंसी रूल लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो अंडर 356 वो रिकमेंडेशन दे सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। प्रेसिडेंट को पहले रिपोर्ट करेगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे गवर्नर। ठीक है, इस समय सारी पावर किसके पास आ जाएगी? स्टेट की गवर्नर के पास आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा किस सिचुएशन में होगा? जब राज्य के सारी जो काम करने का सिस्टम है वो फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनरी क्या हो जाए? स्टेट की फेल हो जाए, उस समय गवर्नर पूरी रिपोर्ट भेजेगा प्रेसिडेंट को स्टेट की, और प्रेसिडेंट रूल क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में ये बता रखा है। ठीक है, गवर्नर, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक्सप्लेन करो गवर्नर एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है? लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको डिटेल में फ्रेम कर सकते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्रेसिडेंट का, और स्टेट में क्या करता है? काम करता है। गवर्नर रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टू द प्रेसिडेंट। जितनी भी स्टेट में डेवलपमेंट हुई है उसकी रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना हो स्टेट में तो अंडर विच आर्टिकल लगा सकता है? 356। कोई भी बिल को रिजर्व करने प्रेसिडेंट के लिए 200 एंड 201 में मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? जो गवर्नर है एक लिंक की तरह
एक्ट करता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्लाइड में एक्सप्लेन की गई हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड में फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन शॉर्ट मैंने लिख दिए हैं, आप प्लीज़ इनको ज़रूर पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। आर्टिकल 153 में क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। टर्म 5 ईयर्स की टर्म होगी, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक बना रहेगा। क्वालिफिकेशन 157 में है। पार्डनिंग पावर किस में है, 161 में है। एड एंड एडवाइस कौन देगा, सीएम की कैबिनेट देगी। आर्टिकल 163 में अपॉइंटमेंट ऑफ दी सीएम किस में बता रखा है, 164 में कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। सेशन ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब सेशन ऑफ लेजिस्लेचर 174 में, ठीक है। गवर्नर स्पेशल एड्रेस 176 में। असेंट, कौन से बिल को असेंट करनी है, कौन से रिकमेंडेशन के लिए रखना है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 200 और 201 में है, ठीक है। मनी बिल 207 में है। ऑर्डिनेंस, यस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑर्डिनेंसेस होते हैं अध्यादेश जारी करना, गवर्नर का पावर है 213 और प्रेसिडेंट क्या है 123। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंसेस पास करने की कौन सी शक्ति है, कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस पास करेगा, गवर्नर का 213। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश जारी करना। जब संसद के सदन किस में ना हो, सेशन में ना हो, और कोई ऑर्डिनेंस पास करना स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी हो, कंट्री के लिए ज़रूरी हो, तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट यूज़ करेगा अपनी शक्ति को आर्टिकल 123 में, स्टेट लेवल पर गवर्नर यूज़ करेगा 213 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। गवर्नर्स की रिपोर्ट पर क्या लगाया जाएगा, गवर्नर अगर रिपोर्ट करेगा स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है और यह प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत है, तो क्या लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट का रूल उस स्टेट में इम्पोज कर दिया जाएगा, अंडर विच आर्टिकल 356। लास्ट में कंक्लूजन है, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर क्या होता है, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लिंक की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नर परफॉर्म करता है सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन, ताकि स्टेट का जो मैकेनिज्म है स्मूथली काम कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने अच्छे कमेंट्स मेरे वीडियो में ज़रूर लिखें, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।